कैंची अमर सद्दू के एक इलाके में होलनाक दर्दनाक वाकया पेश आता है। 6 अफराद एक घर के ऊपर धावा बोलते हैं। ये देखें 3 गोलियां जो है यहाँ पर मुझे फ्रिज के ऊपर नजर आ रही हैं और ये छोटा उमैर है जिसके पाँव के ऊपर गोली मारी गई है। इसको पता नहीं थप्पड़ मारा है, इसका दोस्त भी है कि उसको भी थप्पड़ मारा है, इनको रोक लिया है। तो इसने कहा कि पापा जी भागा भागा आया पापा जी, उसने आज मुझे फिर मारा है। उसके बाद वो लड़का आया, उसने दरवाज़ा खड़काया बड़ी ज़ोर से। मेरी सास को 3 फायर लगे हैं, मेरी नंद को 3 फायर लगे हैं और आपके हस्बैंड को 11 गोलियां मारी। लास्ट दिल पे लगी, सांस उनके खत्म हो। ये नाजरीन इनका हमसाया है, वो साथ वाली गली में रहता, तो वो देखने के लिए आगे बढ़ा और उसको भी गोली मार दी। 23 साल का मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है। हाय 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 18 साल में बेवा हो गया ना। हाय हाय। पुलिस की नाक के तले वो यहाँ पे मनशियात फरोशी कर रहे हैं, उनके घर के अंदर इतना असला मौजूद है, तो क्या पुलिस वालों के इल्म में नहीं था? 11 भाई पे भी कॉल की है, वो भी उस मौके पे नहीं आई। 15 पे भी कॉल की है, अपने दादा अबू को भी, वाले साहब को भी बाइक पे एक बाइक पे ले जाते रहे हैं। कोई एम्बुलेंस भी नहीं आई, पुलिस भी नहीं आई, पुलिस भी नहीं आई उसमें। तो नाजरीन इस वक्त मैं कैंची अमर सद्दू के एक इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर होलनाक दर्दनाक वाकया पेश आता है कि 6 अफराद एक घर के ऊपर धावा बोलते हैं और गोलियों की बुछाड़ कर देते हैं। इस वक्त यहाँ मैं खड़ा हूँ, इस जगह पे वो गोलियाँ चलानी शुरू करते हैं जिनमें एक खातून कश्मीरी बीवी, जाहद, फैज़ और दीगर मुलजमान शामिल हैं। वो आए और एक छोटी सी बात के ऊपर मामूली सा तनाज़ा, उससे ये लड़ाई शुरू होती है और उसके बाद वो इतनी बड़ी जंग बन जाती है। आप तो इंतज़ार कर रहे होंगे कि क़यामत आएगी, लेकिन इस घर के ऊपर क़यामत आई और गुजर भी गई। मैं जगह पे खड़ा हूं जहां पे गोलियों की बुछाड़ की गई और फिर ना उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, राहगीरों को भी गोलियां लगी, हमसायों को भी गोलियां लगी और एक ही घर के जनाब 11 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हुए और उनमें से 2 की डेथ भी हो चुकी है। ये वो दरवाज़ा है जहां पर उन्होंने फायरिंग करनी शुरू की और अंदर जो खवातीन उनको नजर आई उन पर भी गोलियां बरसाई गई। ये बिल्कुल सामने एक फ्रिज नजर आ रही है जनाब, उनकी फायरिंग यहां भी लगती है। ये देखें 3 गोलियां जो है यहां पर मुझे फ्रिज के ऊपर नजर आ रही हैं। फिर उनके सामने जो आता है उसको बख्शा नहीं जाता। मैं हूं आपका मेज़बान मनान गिलानी। इस फैमिली की क्या है कहानी, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जो पुलिस एहलकार हैं उनकी नाक के नीचे, और थाना कोई यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर नहीं, ये लाहौर का बड़ा ही मसरूफ जगह है और बिल्कुल थाना चंद कदमों पे है, लेकिन पुलिस को पता ही नहीं कि एक फैमिली के पास इतना असला है क्यों और वो छोटी सी बात के ऊपर इस तरह कैसे फायरिंग कर सकते हैं और उन्हें कोई कानून का खौफ नहीं, कोई पुलिस का डर नहीं। आए जो लाहिकीन हैं, वरासा हैं, उनसे बात करते हैं। तो नाजरीन मैं आप इनके घर में आ गया हूँ, बड़े ही गम की यहाँ पे फ़िज़ा है। ये जनाब मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो बहुत बड़े बड़े बदमाश हैं। इसका नाम उमर है जिसके ऊपर गोलियाँ बरसाई गई हैं और ये छोटा उमैर है जिसके पाँव के ऊपर गोली मारी गई है। ये आप देख सकते हैं ये कितने बड़े बड़े बदमाश हैं जिनके ऊपर इन्होंने इस तरह असले से लेस होकर हमला किया जैसे बहुत बड़े बदमाश गुंडे हैं। ये छोटा सा बच्चा है इनका, ये जनाब यहाँ पे, और ये जो बेवा हैं जिनके हस्बैंड को 11 गोलियाँ जालिमों ने मारी और कुछ नहीं देखा कि ये घर उजड़ जाएगा, ये बर्बाद हो जाएंगे। बात कितनी बड़ी है, कोई जदाद का तनाज़ा है, कोई कत्लों की, कोई जानी दुश्मनी है ख़ानदानों की, कुछ ऐसा नहीं है। मामूली सी बात है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मैं सबसे पहले तो इनसे ताज़ियत करता हूँ, बेटा बहुत बड़ा गम है, बाजी बहुत बड़ा गम है, कोई नेमुल बदल नहीं, कोई इसका कोई आपको जितनी मर्जी ढारस बंधाई जाए, आपके साथ ताज़ियत की जाए, लेकिन जो आप पे बीत गई है वो बीत गई है। तो नाज़रीन इनसे बात करते हैं, जानते हैं ये वाक़या शुरू कैसे होता है। तो नाज़रीन ये वो फैमिली है जिनके सर का ताज इनसे छीन लिया गया, घर का वाहद कफ़ील जो था उसको छीन लिया गया। आपके हस्बैंड कोई इलाके के बदनाम थे या कोई मुजरम थे जो इतनी बड़ी लड़ाई हो गई? जी नहीं, उनका तो रेपो इतना अच्छा था, उनका सियासी लोगों में भी बैठना था। आप पूरे कैंची अमर सद्दू से पूछ सकते हैं कि उनकी रेपो कैसी थी। वो तो लोगों के काम आने वाले थे, लोगों के लिए भागते थे, थानों में कचहरियों में कोई भी काम होता था लोगों की दरखास्तें लिखते रहते थे बैठ के। वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनके जैसा कोई नहीं आना दोबारा, कभी ना आ ही सकता है।
बाजी बात क्या हुई, आप माशाल्लाह खुद भी इतनी जवान हैं, छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, कोई इतनी बूढ़ी नहीं है, तो हस्बैंड कितनी उम्र थी आपके हस्बैंड की? मेरे हस्बैंड मेरे से तकरीबन 13 साल बड़े थे, मैं उनसे 13 साल छोटी हूँ। मेरी एज तकरीबन 16 साल थी जब मेरी शादी हुई है, उनकी तकरीबन 28 साल थी। ठीक, यानी कि यंग ही थे। अच्छा, ये बात शुरू कैसे होती है, ये लड़ाई कैसे शुरू होती है? ये लड़ाई शुरू ऐसे हुई थी कि मेरे बच्चे के साथ वो लड़का थोड़ा उसको तंग करता था। ये बाहरी खोखा पानोसिक्टों वाला उधर बैठता था। वो नशा वगैरह बेचते हैं, असला वगैरह बेचते हैं। ये अल्लाह जानता है, शाम का टाइम है, मुझे नहीं पता कि वो इसको क्यों रोकता था, नशे पे लगाना चाहता था, इसको क्यों तंग करता था, बार बार रोक के कभी थप्पड़ मार दिया, कभी धक्का दे दिया, कभी इसको ज़बरदस्ती खड़े कर लिया। उसके क्या इरादे थे ये अल्लाह जानता है, ये हम नहीं जानते। वो तंग करता था तो इसने आके बताया घर पे कि ये मुझे बहुत तंग करता, पापा जी इसको समझाएं। इसके पापा ने जाके उसको कहा 1-2 बार कि ये अच्छी बात नहीं है बेटा, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तुम्हारा इसका क्या जोड़ है, ये 15 साल का, तो 25 साल का, तुम्हारा इसकी कोई बहस बनती है? तुम्हारे जितना जिससे तुम बार बार लड़ते हो। ये किससे बात हो रही है आपकी? ये हो रही है जाहिद म्यू से। जाहिद म्यू से? जाहिद म्यू उसकी क्या से। उम्र है? 25 साल। 25 साल, यानी कि इससे बहुत बड़ा। 10 साल बड़ा इससे। तो उसको समझाया 1-2 बार, वो आगे से सीधा हो जाता था। अच्छा, अकड़ जाता था। मैं बदमाश हूँ। जी मैं बदमाश हूँ। वो बाहर नुक्कड़ पे खड़े होते, 2-4 बार बहस हुई है, लोग कहते चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जैसे लोगों का काम है। वो छूट छुड़ैया हो जाता था। रोका तो इसको पता नहीं थप्पड़ मारा है, इसका दोस्त भी सही कि उसको भी थप्पड़ मारा है, इनको रोक लिया है। तो इसने कहा कि पापा जी, भागा भागा आया, पापा जी उसने आज मुझे फिर मारा है। आके बताया तो वो गए हैं दोबारा। फिर उससे थोड़ी सी बहस हुई है, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई थप्पड़ उसने नहीं मारा, इसने नहीं मारा, मुंह से बहस हुई है, ख़त्म हो गई। मुंह से बहस हुई, लोगों ने कहा ख़त्म करो, ख़त्म हो गई है। जैसे ही शाम का टाइम, उसके बाद वो लड़का आया, उसने दरवाज़ा खड़काया बड़ी ज़ोर से। हमें यकदम इधर ही हम बैठे, आपकी जगह पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, मोबाइल देख रहे थे, नमाज़ पढ़ के आए इशा की। तो मैं अंदर थी रूम में, ये बाप और बेटा दोनों इधर ही थे। दरवाज़ा खड़का, इसने भाग के देखा, कह रहा पापा ये तो वही लड़का आ गया। कह रहा तो इधर ही रुक। मोबाइल फेंक के तो नीचे चले गए। उन्होंने, वो अकेले ने पहले दरवाज़ा खड़काया, बाकी बंदे जो है ना गाड़ी के पीछे छुपे हुए थे। हमारे घर गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी होती हैं बाहर ना। तो जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उसने अटैक किया, बाद में सारे आ गए। अच्छा, सारे आ गए। इसमें कोई खातून भी है? FIR में लिखा हुआ कश्मीरी बेबी कौन है? उसकी माँ है। अच्छा, माँ भी आई है? माँ आई है, बाद में आई है वो, पहले नहीं आई। वो लड़के जब झगड़े हैं, उन्होंने आते ही उनको जैसे भी मारा है, उनकी सारे नाक से जी ब्लड शुरू हो गया, यहाँ भी लगी है, कपड़े भी सारे फट गए हैं। तो ये भी भागा भागा नीचे चला गया, ये भी उनको पड़ गया जाके। लेकिन मैंने लोगों के दरवाजे जल्दी से खड़काने शुरू कर दिए हैं कि हमें बचा लो, हम मर गए, हमें बचा लो। मोहल्लेदार निकले हैं, घर से बाहर निकल गई? मैं निकल गई ना, मेरे सर पे दुपट्टा, मैंने जब ऊपर से देखा ये सारे लड़ रहे हैं, मैं भागी चली गई ना, पाँव में जूता। मैंने लोगों को निकाला बाहर, लोग निकले हैं, उन्होंने लड़ाई छड़वाई है, उनको उधर भेज दिया। हम अपने गेट पे खड़े रह गए हैं, मैं भी नीचे खड़ी हुई थी। ये भागा भागा दादू के घर चला गया, चाचू को बुलवाया, फूफो का हस्बैंड था, वो साथ ही घर है? जी साथ ही है। उनको बुला के लाया जल्दी से कि आप जल्दी आएँ, पापा की लड़ाई हो गया, हमें गली में पापा को मारने के लिए आ गया। तो जैसे ही ये आए हैं सारे इकट्ठे होकर, बीच में दादी आ गई, दादा आ गया, फुप्पो आ गई। जब किसी को तकलीफ़ होती है, अपनों को ही होती है ना, वो सारे भागे भागे आ गए। उसके बाद वो अली बच्चा था, उसकी मुझे बहुत तकलीफ़ है, मैं सारी ज़िंदगी भी उनका जो है ना, उनका नेमुल बदल उसके बच्चे का मैं नहीं दे सकती। वो बच्चा देखने के लिए आया, उसको फायर लग गया। तो एक बच्चा और था हमारी गली का, वो भी अभी ICU। उसकी उस दिन बर्थडे भी थी जी। ये नाजरीन इनका हमसाया है, वो साथ वाली गली में रहता है। जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसने आवाज़ें शोर सुना है, तो वो देखने के लिए आगे बढ़ा और उसको भी गोली मार दी। जी, उसको भी गोली लग गई। और भी बच्चा, उसको 6 फायर लगे हैं। मेरे देवर है, वो भी इस वक्त ICU में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। वो बच्चा भी ICU में है। आपकी सास को भी गोली लगी? मेरी सास को 3 फायर लगे हैं, मेरी नंद को 3 फायर लगे हैं, और मेरी नंद का मिसकैरेज भी हो गया 3 मंथ का। मतलब कि वो इतने वहशी हुए हुए थे कि उनको नजर ही नहीं आ रहा था खातून है, बच्चा है, वो फायरिंग कर रहे हैं, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। अंधे होके जैसे आंखों पे पट्टी बंदी होती है ना, उसने उस तरीके से फायरिंग की है। पता नहीं वो कितने भाई थे, 3 भाई थे, एक औरत थी, वो 4 और 2 नामालूम है जिनको हम नहीं जानते वो कौन थे। उसमें सुना है कोई इश्तिहारी भी था? 6 लोग थे, इश्तिहारी वही था, उसका क्या नाम है, उमर जाहिद रियाज उसका बड़ा भाई है। वो पहले भी 302 में सुना? जी जी। पहले 302 करके आया, हमें अभी पता चला ये वाकई 12 साल अंदर रह के आया। उसके बाद इधर आया, नशा करता था, नशा बेचता भी है, और इधर असला उसला भी बेचते थे। काफ़ी उनका रैपो ख़राब था इधर। पहले एक तंदूर वाले को उन्होंने छोटी सी बात पे खुद ही लड़ाई लेते हैं, हमारे साथ भी उन्होंने खुद ही लड़ाई ली है।
और तंदूर वाले के साथ भी उन्होंने खुद ही लड़ाई ली थी, उसको कैंचियाँ मारी उन्होंने। अच्छा। उसके मैदे पे कैंची लगी है और वो भी ज़िंदगी और मौत से बचे। आपको जब वो अपने पास खड़ा करता था क्या कहता क्या था, चाहता क्या था, आपको कोई अंदाजा हुआ ये आपसे क्या चाहता है? मैं उसको यही कहता था कि तेरा मेरा कोई मजाक नहीं है, तो मुझसे इतना बड़ा नू मुझे ना तंग किया कर। बस नहीं बाज कहना नहीं है ना मजाक, इधर खड़ा रहा, बस इधर खड़ा रहा। मैं जब भी मैं जाने की कोशिश करता हूँ, मुझे ऐसे कंधे पे हाथ रख खड़ा रहा। तो 2-3 दफ़ा मैंने उसको मना किया लेकिन नहीं बाज आया। फिर मैंने आके पापा को बताया। फिर पापा को। अच्छा बाजी, आप कह रही हैं कि मोहल्लेदारों को जब आपने दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद वो रफा दफा हो गया, थम गया सिलसिला? थम गया सिर्फ 5 मिनट के, 5 मिनट के थमा, बस तो फिर 5 मिनट में मेरे उधर से वो भागे ही आए हैं। जब शोर सुना ना उन्होंने कि लड़ाई होगी, भागे ही आए। आपके देवर आ गए, सास आ गई, नंद आ गई, ससुर आ गए, मेरे मोहल्लेदार आए, जो अली बच्चा जिसको गोलियां लगी, शहजाद रहमानी उसको गोलियां लगी, एक बच्चा उसका भाई था, ठीक है, उसको क्या सीधे नाम का मुझे पता नहीं, चंदू कहते हैं उसको लगी हैं। काफ़ी लोगों को लगी, मेरे इसको बच्चे को 2 टांग पे लगी हैं, इसको पैर पे लगी है जी। टोटल 11 अफराद थे। आप गए हैं, वो असला लेने गए हैं कि असला उनके पास ऑलरेडी था? नहीं, उसने भाई को कॉल करके बुलवाया जिसके पास असला था, वो लड़के ने वहीं मोड़ पे खड़े होके उनको बुलवाया है। 5 मिनट बाद वो वापस आए। इसमें नाज़रीन ये इनकी सास है और ये मैं उनकी तस्वीर देख रहा हूँ, बड़ी नखीफो नातमा है और ज़ाहिर सी बात है उनके 5 बच्चों वक्त के की ऊपर। नमाजी बीमार होती हैं, चारपाई पे होती हैं, नमाज नहीं छोड़ती। आपकी सास को कितनी गोलियां मारी हैं? इनको 4 लगी मौके पे ही? मौके पे। और आपके हस्बैंड को 11 गोलियां 11 मारी? लास्ट दिल पे लगी, सांस उनके खत्म हो गए थे। और ये जो आपके जो आए हैं इसको 3 लगी हैं, 3 लगी हैं। इतना असला था उनके पास कि सबको उन्होंने 6-6 अंधे 7-7 पता नहीं कितने लोगों ने फायर किए हैं, हम तो पागल हो गए थे फायरिंग की आवाज ही सुन के। और जनाब ये मामूली सी बात के ऊपर उन्होंने इतना अपना वो शायद इलाके में अपनी धाक बिठाना चाहते थे, मगर सवालिया निशान यहाँ पे पुलिस के लिए है कि पुलिस की नाक के तले वो यहाँ पे मनशियात फरोशी कर रहे हैं, उनके घर के अंदर इतना असला मौजूद है, तो क्या पुलिस वालों के इल्म में नहीं था? ये वही लोग हैं जो पहले भी छोटी मोटी वाक़यात यहाँ पर होते रहे, अपनी धाक बिठाने के लिए, अपनी बदमाशी दिखाने के लिए कि हम यहाँ के गुंडे हैं। आपके साथ कितना तावन किया बाजी नहीं, पुलिस ने तावन हमारे साथ अच्छा ही किया है। जिस दिन के हम हॉस्पिटल थे, जितनी देर रहे हैं, पुलिस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सी। जितने अफसरान थे वहीं पे मौजूद थे। लेकिन मेरी हुकूमत से भी यही अपील है कि मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेरे बच्चों को धमकी लगाई जा रही है कि उमर अभी बच गया है और इसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो मैं चाहती हूं मुझे ये बात हुई है, ये आप तक कैसे पहुंची बात? बड़ी दूर से कहीं आई है बात, मुझे अभी तक नहीं क्योंकि पता असल चला जो तनाज़ा किसने शुरू की हुआ है। वो उमर से शुरू हुआ है। उमर माशाल्लाह अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ये बच्चा सही सलामत है, अपनी माँ के पास है, अपने माँ का सहारा है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके इसकी हस्बैंड टांग पे 2 लगे हैं फायर, लेकिन छू के गुजरे हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि ये इसकी जान बच गई। इसके बाप ने सारी गोलियां खुद पे ले ली हैं। मेरी आवाज़ हुकूमत तक जानी चाहिए, मरियम नवाज़ को और मियाँ शहबाज शरीफ को मेरी यही दरख्वास्त है कि आप आएँ और हमें तहफ़्फ़ुज़ दें और हमें इंसाफ दिलाएं। उमर, आप खौफ तो आता होगा, अभी दर्द भी है, अफसोस भी है, बाप भी चला गया, डर भी लगता होगा कि अब बाकी जो रह गए हैं, क्योंकि वो तो लोग किसी का लिहाज ही नहीं करते। नहीं करते, जब उन्होंने इतनों का नहीं किया तो बाकियों का क्या करेंगे। उमर घर से नहीं निकल रहा, इसीलिए घर से नहीं निकल रहा। हमारी यही गुजारिश है कि उनको ना छोड़ें। अगर ऐसे लोगों को छोड़ेंगे तो फिर हमारे साथ ऐसा वाक़या पेश आया, किसी और के साथ ऐसा वाक़या ना पेश आए। जनाब दिलावर साहब के बड़े बेटे उस्मान मेरे साथ मौजूद हैं, ये FIR में मुद्दई भी हैं और ख़ुद भी अभी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, 17 साल के हैं और वालिद के बाद अब सारी जिम्मेदारी इनके कमज़ोर कंधों पर आ गई हैं। भाई आप मुतमिन हैं पुलिस की कार्रवाई से कि वो काम कर रही है? अभी तक तो जो सूरत हाल चल रही है तो उसके मुताबिक तो वो यही कह रहे हैं कि जी हम कार्रवाई कर रहे हैं, रिटे कर रहे हैं। ये टाइम भाई क्यों लग रहा है? वो साथ ही तो उनका घर था, क्या भाग गए वो सारे घर छोड़ के? जैसे ये उन्होंने हुआ किया तो हम तो समझ लें कि हॉस्पिटल चले गए। उस टाइम हमें तो भगदड़ी ऐसी थी कि घर तो सारा खून से भरा पड़ा था। हम वैसे ही हमारी तो पाँव से समझ लेंगे ज़मीन ही एक बार हिल गई थी, तो कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम हमने क्या करना है। ना किसी मतलब 11 भाई पे भी कॉल की है तो वो भी मौके पे नहीं आई, 15 पे भी कॉल की है। लेकिन ये है कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो फिर हमने खुद ही पकड़ा अपनी मदद आपके तहत। अपने दादा अबू को भी, वाले साहब को भी बाइक पे एक बाइक पे ले जाते रहे हैं। कोई एम्बुलेंस भी नहीं आई, पुलिस भी नहीं आई उस टाइम, एम्बुलेंस भी नहीं आई। तो समझ लें कि ये हालात थे। पुलिस कितनी देर आई है उस टाइम?
पुलिस तकरीबन कहते हैं 12 बजे 12 सवा 12 ये तो बजे 10 साढ़े 10 बजे का वाकया है ना? वाकया कॉल कर दिया हमने, नहीं लेकिन तो ये 2 घंटे बाद पुलिस थाना तो ये पास ही आपके। सर ये उस टाइम कह रहे थे कि क्रिकेट मैच था तो सारी प्रोटेक्शन उधर लगी हुई थी, अल्लाह सारी अकबर। पुलिस उधर थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब इससे किसी को कोई गर्ज नहीं है। तो ये है कि हमारी कमाई से, हमारी मेहनत की कमाई से खा के तो हम गरीबों को ही समझ कोई लें कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं है जो कि गवर्नमेंट का, इदारों जो का कि ये इदारों फर्ज है का कि वो काम आपको है। तहफ़्फ़ुज़ दें। खेल तमाशों में लगे हैं, यहाँ पे खून का खेल खेला जा रहा था जिसका उनको इल्म नहीं है। 15 पे कॉल भी की जाती है, 2 घंटे बाद पुलिस आती है। सुस्त रवि का शिकार उनका, हालांकि क्विक रिस्पांस होना चाहिए। कॉल ही ऐसी है कि यहाँ पर यार खून की होली खेली जा रही है, आपको वहाँ पे क्रिकेट मैच की पड़ी हुई है। मेहरबानी करें, आपके आगे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे हाथ जुड़े हैं, अगर आपको अल्लाह ने ताकत दी है तो ताकत का इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, उन जालिमों को उनके अंजाम तक कैफरे किरदार तक पहुंचाएं भाई। उनके अंजाम तक पहुंचाएं। आपका जो हमें नुकसान इंसाफ हुआ है दें। वो कभी कोई भी पूरा नहीं कर सकता, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी नहीं पूरा कर सकते, लेकिन एक चीज़ वो कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं इस यतीम को, उस बेवा को, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको इंसाफ दिला दें। नाज़रीन, उस सफाक दरिंदों ने जिस नौजवान अली जिसकी बर्थडे थी उसको किया, क्योंकि वो शोर गुल सुन के जब वहाँ गया तो ये एक गली का फासला, दूसरी गली में उस अली का घर है 23 साला, और उसको जनाब उन्होंने जालिम इंसानों ने गोली मार के जा भाग कर दिया। मैं आपको उसका घर भी दिखाता हूँ और उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। एक नौजवान की जब मौत होती है तो फिर घर वाले जो हैं वो संभल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका इतना बड़ा दुख होता है। और ये उनका घर है अली का, और इसके घर वालों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी कैफियत जानते हैं, उनसे ताज़ियत करते हैं। आपका उनके साथ क्या ताल्लुक है? महल्लेदारी है कि महल्लेदार से बस और कोई शोर सुन के गया? हाँ जी, 23 साल का मेरा बेटा है, मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता पिया जी। हाय 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 हाय। नाज़रीन देखें कितना नौजवान, हाय हाय हाय। इस माँ का दर्द कोई भी नहीं समझ सकता। वो जालिम सफाक दरिंदे इंसान नहीं है, वो उन्होंने किसी का लिहाज नहीं किया। ये बूढ़ी माँ हमारे साथ बेचारी के आंसू रो रो के खुश्क हो गए। अकलौता बेटा जनाब, 2 बेटियां, और अब दुनिया की मानो दौलत कुछ भी दे दे इस माँ को, इसका जो गम है कोई खत्म नहीं कर सकता है अल्लाह की जात के अलावा। लेकिन एक चीज है, 23 साल का मेरा बेटा है, 18 साल में बेवा हो गया। हाय हाय हाय। मेरी अपील है, मैंने कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए होना। मेरी मेहनत बेवा दी, मेरे बुढ़ापे का सहारा सी एक मेरा लोता बेटा सी, मैं लोगों के घर में काम करके पढ़ाया लाया सी। 18 साल हो गए मेरे मियाँ दी दर्द। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा था ये अली, और जनाब 23 साला वालदा ने अपील की है, हमशीरा उसकी साथ मौजूद हैं। मुझे आप ही बताइएगा कि आपका बेटा पहले, आपका भाई जो है वो पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा कोई इस तरह का नहीं? वो बहुत सुलझा हुआ भाई था मेरा, बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ। उसने सिर्फ जिम जाना है, कॉलेज जाना है या मेरे घर आना है, उसका इसके अलावा कोई और चक्कर, कोई शौक ही नहीं था। आज अपने भाई के इंसाफ के लिए हम लोग हर बंदे के सामने हाथ जोड़ के अपीलें कर रहे हैं कि हमारे भाई को इंसाफ दे दें। उस बंदे ने पहले भी अपने गांव में 2 कत्ल किए हुए, वहाँ से कत्ल करके उसको 20 साल की सज़ा हुई थी, उसके घर वालों ने उसको छुड़वा लिया, उसकी सज़ा माफ़ करवा दी। हमें ऐसा इंसाफ नहीं चाहिए कि उसकी सज़ाएं माफ़ हो जाएं, नहीं, उसे हमारे सामने ला के हमारे चौक में खड़ा करके सरेआम फांसी दीजिए, फिर हमारे दिलों को थोड़ा सुकून मिलेगा। मेरी बस यही गुजारिश है कि बस उसे हमारे सामने फांसी दी जाए, उसे हमारे सामने ऐसे ही बेदर्दी से कत्ल किया जाए। नाज़रीन, इन घर वालों की जो लाहकीन है इस खूबसूरत नौजवान के, वो यही कहना है कि इनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए, इंसाफ दिया जाए, इंसाफ इंसाफ और बस इंसाफ।